हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन सभी शेयरों की। सब्सक्राइब जरूर कर लें। सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग रही 965 के आसपास की हमने बात की थी। सपोर्ट ले सकता है, वहाँ पर सपोर्ट तो लिया, लेकिन आज के दिन जो है वापस से बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई। अब आज का लो टूटता है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है। अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस कैंडल का असर जो है कम रह सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले तो आज के दिन एफ&ओ के अंदर क्या हुआ, अभी भी यहाँ पर अगर बात करें 1000 के स्ट्राइक के ऊपर 1100 के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। अच्छी खासी पुट राइटिंग अभी भी है वहाँ पर अगर बात करें, लेकिन इसके नीचे की अगर बात करें तो 940 और 900 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और 980 ये एक जोन जो है थोड़ा सा एक पुट राइटिंग के अभी अच्छी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन प्राइस इसके थोड़ा सा नीचे गया है। तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया कौन कौन सा हो सकता है? एक तो 940 900 के आसपास, उसके पहले भी कुछ सपोर्ट हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। इस तरफ जो है आज के जरा देखें तो क्या हुआ, 1000 के स्ट्राइक के ऊपर थोड़ा सा कॉल की अनवाइंडिंग हुई। अब इनको मुनाफा हुआ होगा, लोगों को ये लगता है कि शेयर के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन कई लोगों को फायदा भी इसके अंदर हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने बेचा होगा उनको प्रॉफिट हुआ होगा, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। हल्की सी यहाँ पर कॉल की अनवाइंडिंग हुई, अभी भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके ऊपर 1040, उसके बाद 1100, ये इसके रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस तरफ तो बुलिंजर बैंक की डेली चार्ट के ऊपर अगर बात करें तो निचली लाइन के आसपास पहुंचा है, वो जो 965 के आसपास है। अभी ये और थोड़ा सा नीचे जा रही है। तो जैसा कि हमने बात की आज के लो को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया 955 के आसपास का हो सकता है। उसके नीचे जो है 940 और उसके नीचे 900 का लेवल। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है अब की बार, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो 985 से लेकर 990 का जोन एक रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। उसके ऊपर जो है 1000 से लेकर 1020 का जो जोन है वो एक दूसरा रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। 1020 को पार करें फिर इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना रह सकती है, फिर ये 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम बात करें शॉर्ट टर्म की। अब बात करें अदानी टोटल केस की, इसके अंदर भी अगर बात करें तो हल्की सी कल तेजी के बाद वापस से गिरावट यहाँ पर बंद रहा। बुलिंजर बैंक को अगर देखते हैं तो यहाँ पर उसके पहले वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक देगा तो यहाँ पर निचली लाइन थोड़ी सी और नीचे जा रही है। यहाँ पर इनको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। अगर इस लेवल के आसपास आता है तो वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। वैसे ये जो हायर हाई और हायर लो जो बन रहे थे उसको थोड़ा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो लो था यहाँ पर उसको ब्रेक करके नीचे आया, थोड़ी सी वीकनेस अभी दिख रही है। लेकिन अगर नीचे आता है इस लेवल के आसपास 560-65 के आसपास, तो वहाँ से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो 595 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 580 और उसके बाद जो है 565 का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर जो दिख रहा है 610, उसके बाद जो है 630 का जोन। 630 पार करें तो फिर 700 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। अब बात करें यहाँ पर, और ये भी ज़रा देखें, RSI जो है 32 के आसपास है। इसलिए मैंने कहा कि अगर थोड़ा सा नीचे आता है, RSI 30 के नीचे आता है थोड़ा सा और, तो एक बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है। और यहाँ पर देखें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो नीचे आकर, जैसे कि हमने बात की थी 780 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर आया। अब यहाँ पर 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक स्ट्रेंथ नहीं आ सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। निचली लाइन के आसपास बुलिंजर बैंक जो है सपोर्ट लिया है। तो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर भी वही सिचुएशन दिख रही है। 780 पहला सपोर्ट एरिया, अगर ये लेवल पार टूटता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इसका जो है 750 से लेकर 740 का जोन हो सकता है। ज़्यादा गिरावट की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 820, उसके बाद जो है 850 और उसके बाद 900 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अब बात करें अदानी एंटरप्राइज की, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट, आज भी यहाँ पर गिरावट रही। इसके अंदर जो है कि हल्का सा इसने यहाँ पर एक गैप भी छोड़ा था, वो गैप फिल करने आ सकता है नीचे, ऐसा लग रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर भी निचली लाइन के थोड़ा सा और नीचे है, तो बाउंस बैक भी छोटे मोटे आने की संभावना रह सकती है। 2328 का प्राइस है। सपोर्ट की अगर बात करें और रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया तो अब जो है 2300 के आसपास का जोन ही दिख रहा है। उसके नीचे जो है 2260 के आसपास का जोन, दो इसके सपोर्ट एरिया हो सकता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 2360 और उसके बाद जो है 2410 का जोन, तो ये सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। अब बात करें अदानी पोर्ट्स की, इसके अंदर भी जो है थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद रहा। यहाँ पर भी अगर देखें तो 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज को कल पार करने की कोशिश हुई थी, लेकिन जा नहीं पाया। अब यहाँ पर देखिए इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर 1360 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1340 के आसपास का जोन, इसको अगर तोड़ता है तो उसके बाद जो है 1320 से लेकर 1310 का जो जोन है वो एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 1380 और उसके बाद जो है 1420 से लेकर 1430 का जोन हो सकता है। और आखिर में देखिए अदानी पावर, तो यहाँ पर अगर देखें तो 580 के आसपास का प्राइस। यहाँ पर भी अगर बात करें बुलिंजर बैंक डेली चार्ट के ऊपर, तो निचली लाइन जो है 565 के आसपास है, वहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर में अगर बात करें तो 590-600 के आसपास का जोन, वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। अभी थोड़ा सा प्राइस इसके अंदर भी ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 580 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जैसे कि हमने बात की 565 और उसके बाद 550 के आसपास का जोन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 600 के आसपास का जोन और उसके बाद 620 पार करें फिर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। और 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज को पार करें फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, जैसे यहाँ पर आई थी, ये देखिए। सो कल इसके ऊपर सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।